सो गाइज हम लोग निकल गए एक नए सफ़र पे, नए रास्ते पे। आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं। जरा देखिए हालात कोहरे की, और गाड़ी चल रही है बढ़िया करके। मज़ा आने वाला है पूरे रोड पे। जब मैं पहुंचूंगी रास्ते में कई चीज़ें आपको दिखाऊंगी, फिर आप मुझे बताइएगा मैं किस रूट पे जा रही हूँ, किस रूट पे नहीं। सो बने रहिए ऐसे मेरे साथ और मेरे साथ घूमिए फिरिए। आज एक नई जगह और घुमाने ले जा रहे हैं हम आपको। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया। और वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि लग रहा है कि बारिश हो रही है जैसे। इतनी ज़्यादा फॉग में इतना ज़्यादा ओस है। सो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग फिटनेस के भूत। एक नई सुबह फिर से हो गई ही है और हम लोग निकल गए एक नए सफ़र पे। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। सो आपको मैं दिखाऊंगी अपना रूट और मज़े करेंगे आज पूरे दिन हमारे साथ। आपको मैं दिखाती हूँ कौन कौन है। पापा, मैडम वंशिका आ जाइए आगे, ये मैडम वंशिका। और कृष्णा मास्टर वो पड़े सो रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं होता है। वो चलने से पहले ही थक चुके हैं, अभी जस्ट निकले हैं हम लोग। और आप देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। आप जैसे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं गाड़ी चला रही हूँ तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाऊँगी अपने को, और आपको दिखाऊंगी पूरा सफ़र। और अभी मैं नहीं बताती हूँ, डिस्क्लोज नहीं करूँगी कि कहाँ कहाँ जा रही हूँ। आपको मैं जगह जगह दिखाऊंगी, आप मुझे बताइएगा हम किस रूट पे जा रहे हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से। बहुत कुछ है देखने को। ये मैंने आपको जैसे कल बताया था, ये भी मेरा लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जहाँ हम जा रहे हैं और जो हम करने वाले हैं आज, तो आप बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से और देखिएगा कितना मज़े आने वाले हैं। बहुत मज़े आने वाले हैं, आज बहुत कुछ है करने को। सो गाइज, अब तक शायद आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, और नहीं समझे होंगे तो और समझ जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल जहाँ हम आए हैं, जहाँ हम रुके हैं, वो आप देख सकते हैं। पीछे आपको रेस्टोरेंट का नेम दिख रहा होगा। तो यहाँ हमने अभी थोड़ा छोटा सा टी ब्रेक लिया है, ताकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, पापा को भी कुछ हो जाएगा कि ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें। फिर हम लोग सीधे वहीं पहुँचेंगे जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है। तो मैं आपको ऐसे दिखाती रहूँगी अपना रूट और अपने पूरा दिन। आइए मेरे साथ घूमते रहिए इसी तरीके से। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ आज हमें आना था। आप देख सकते हैं पीछे मेरी मार्केट आपको दिख रहा होगा। ये दिल्ली है, दिल्ली आपका झंडा वाला साइकिल मार्केट, जहाँ पे बच्चों के सारे आइटम मिलते हैं। आप जानते हैं जैसे मेरा काम भी इसी से रिलेटेड है। सो पापा को कुछ काम था तो इससे लिए आए हैं, और थोड़ा मस्ती भी होगी ज़रूर। और भी बहुत सी जगह हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने साथ साथ। ये आप देखिए, मैं आपको और अंदर का व्यू दिखाती हूँ साइकिल मार्केट का। आइए मेरे साथ। सारा काम कर करा के झंडा वाला से निकलते हैं हम, और अब पहुंचते हैं सीधे सदर मार्केट, जो आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए सदर मार्केट दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट। यहाँ आपको अब दिखेगा 26 जनवरी आ रही है तो जगह जगह झंडा बिकते हुए दिखेगा। देखिए झंडा बिक रहा है जगह जगह, तिरंगे। झंडा वगैरह की परचेजिंग खत्म करने के बाद अब हम आ गए अपने खिलौना मार्केट। यहाँ से हमने सारे खिलौने लिए अपने शॉप के लिए। बहुत से खिलौने थे यहाँ पे, अलग अलग अलॉय बाइक हैं, कार हैं। धुएं वाली कार मैंने पहली बार देखी तो मैंने वो जरूर परचेज करी। ये देख सकते हो आप कितनी बड़ी शॉप है, बहुत सारी कुछ थी यहाँ पे। सब काम कर कराने के बाद बहुत थक गए थे, अब निकल रहे सीधे हम इंडिया गेट के लिए। अब आपको मैं सीधे दिखाती हूँ कहाँ हम गए। इंडिया गेट बहुत बढ़िया जगह थी। ये हम चल रहे हैं गाड़ी से, तो ये इसका व्यू ऐसा है। जब अभी हम उतरेंगे गाड़ी से तब मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू। मज़ा आ गया था रात में। और मैंने पापा से स्पेशली कही थी हम इंडिया गेट रात में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि रात का ही सबसे ज़्यादा मज़ा है इंडिया गेट का। दिन में तो इतनी लाइट्स नहीं होती हैं जो रात में होती हैं। मैं आपको दिखाऊँ कितनी ज़्यादा पब्लिक थी यहाँ पे जब हम लोग गए थे। लोग जगह जगह रील्स बना रहे थे। अभी आप देखिए मेरे साथ, देखिए अभी आपको दिख भी रहा हो कितने लोग हैं। जब वहाँ देखियो आप कितने ज़्यादा पब्लिक दिख रही है। अभी हम जब गाड़ी से उतरे तो देखा बहुत ज़्यादा रश हो रखा था। मतलब हमें फ़ोटो खींचने के लिए जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ खड़े हों और कहाँ फ़ोटोज़ खींचें कि अच्छा इंडिया गेट पूरा कैप्चर हो सके सही से। तो बड़ा मज़ा आया रात में जाने के बाद। और कृष्णा को तो मन था वहाँ पे बाइक चलाने का, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि अब शायद वो बंद हो चुकी है बाइक चलाने के लिए।
हमने बहुत सारी पिक्स ली हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और ये देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था बहुत पब्लिक है यहाँ पे, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पब्लिक है। बहुत भीड़ थी, मतलब हमें जगह नहीं मिल रही थी ढंग से कि हम पिक्स ले पाए। पापा खड़े हैं, कृष्णा खड़े हैं, और बहुत मज़ा आया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जिनके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था कि लोग रील्स बना रहे थे, तो मैं आपको उनके लोगों को दिखा। देखिए, ये वो लोग हैं जो रील शूट कर रहे थे, लेकिन मैंने इनको लिया नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसे कैप्चर करना फ़ोन में। तो इंडिया गेट से निकलते हुए अब हम चलती है अपने घर की ओर। बहुत थक गए और इंडिया गेट पे बहुत मजा आया। वहाँ पे फायर पान वाला था, तो वंशिका हमसे कह रही है कि फायर पान आप खा के देखो। मैंने कि नहीं भाई, एक बार खा चुके हैं, मुंह जल चुका है, आप दोबारा मुझे ये रिस्क नहीं लेना है। बहुत मजा आया वहाँ पे। बहुत सारी पिक्स क्लिक करी हमने, आपको दिखाई भी अपनी सारी। थोड़ी बहुत मैंने पिक्स डाली, आप देखिए उसको, बहुत अच्छा लगी होगी आपको शायद। अब बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको इंडिया गेट। आगे बढ़ रहे हैं अब घर की ओर, पहुंचेंगे बरेली। बहुत काम है और एक जगह और स्टॉप है जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी रास्ते में। बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, हमारी मौसी रहती है वहाँ पे, तो हम वहाँ भी जाएंगे। और एक खाना भी खाना है अभी तो, क्योंकि खाना कुछ नहीं खाया, टाइम नहीं मिला है। सीधे पापा बोले दिल्ली से निकलो, सिर्फ वहीं खाएंगे खाना, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट मैं आपको आगे दिखाऊंगी ज़रूर, जहाँ पे हम स्टे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं और भी जाने वाली हूँ जहाँ काम था मेरे को। वो काम तो छोड़ो उसको, लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिल गई। वो काम हो ना हो, पहले ये काम बहुत ज़रूरी था। मैंने गाड़ी साइड से लगाई और ये सीन मैंने रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा। बहुत मस्त लड़ाई चल रही थी, आइए दिखाती हूँ आपको। क्या क्या बोल रहे थे वो लोग, कितने अच्छे से लड़ रहे थे। वो बंदा कह रहा था मार मुझे, मार भाई मार। मैंने तो रिकॉर्ड कर ही लिया। वापस लौटते समय भी सेम ब्रांड के रेस्टोरेंट में, बट एम्बियंस अलग, व्यू अलग, होटल अलग, और शायद टेस्ट भी अलग। देखते हैं टेस्ट करके कैसे रहता है कैसे नहीं। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। इसका एंट्रेंस बहुत प्यारा है, देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का एम्बियंस। बहुत ही बढ़िया। जब मैं अंदर एंटर किया है तो पब्लिक मुझे कम दिखी फिलहाल तो यहाँ पे, लेकिन हाँ, हमारी वंशिका मैडम और पापा और कृष्णा पहले पहुंच चुके थे, और ये बच्ची मुझे घूरने लग गई। तो मैंने भैया कैमरा इसके पास से हटा दिया कि वो सोचे मैं उसको खाना रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसा होटल है कैसा नहीं। सी कितना मस्त होटल बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है होटल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम खाना खा लें आराम से, मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में, जहाँ हम घर पहुंचेंगे जब, तो आपको बताएंगे। गाइस, खाना पीना होने के बाद अब चल चुके हैं घर की ओर। सब बहुत थक चुके थे और सबका अब ये कहना है अब घर चलो, अब घर जाके ही आराम करेंगे और घर जाके ही सोएंगे अच्छे से। और इसलिए गाड़ी भी मैं बहुत हिसाब से चला रही हूँ। खाना पीना खाने के बाद नींद भी बहुत तेज तेज आने लगती है।
चुके हैं घर वापस। बहुत रात हो चुकी है लौटते लौटते, और घर आते ही सबसे पहली चीज़ मेरी यही थी, क्योंकि थकान का मेरा पेपर सबसे बढ़िया यही है। और मेरी दूसरी फेवरेट चीज़ जो मैंने रास्ते में ली थी, रास्ते भर मैं खाते खाते चलाती गाड़ी आई हूँ, मूँगफली, जो गर्म ठंड का सहारा होता है। घर आते जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरा रात का, वो तो मुझे करना ही करना था। गाड़ी देखते ही लोग मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, जैसे सुनी थी आवाज़। सो बहुत हेक्टिक रहा दिन, भाग दौड़ भरा, घूमते फिरते देखेंगे आप मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखवाऊँगी। कहाँ कहाँ पर बहुत कम शूट कर पाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है काम करते करते, थकान हो रही है बहुत। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया, और जितना कवर कर सकी मैंने कवर किया है। तो आप देखिएगा ज़रूर मेरे साथ, और इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। आज ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत थकान हो रही है, अब मैं जाऊँगी लेटने। सो मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ, नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि लाइफ तो चलती रहेगी ऐसी। सो बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।